में ये शख्स जाँ बहक हो गया, लेकिन उसके बाद जो फुटेज मौसूल हुई है उससे मालूम ये होता है कि ये शख्स जो था ये निहत्था था और ये उनसे कह रहा था कि इसको छोड़ दिया जाए, ना मारा जाए, लेकिन रेंजर्स की जानिब से फायरिंग की गई और इसको कत्ल कर दिया गया। इस वक्त सीएम हाउस के बाहर इसके लवाहिकीन मौजूद हैं, जो कि 3 घंटे से एहतजाज कर रहे हैं। आप लोग अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अस्पताल के बाहर के मनाजिर भी देख सकते हैं। अभी उसकी डेड बॉडी को बाहर लाया गया है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे रेहान हाशमी। रेहान हाशमी, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, अभी तक मुजाहरा जारी है और भैया तरफ के नौजवान की जो लवाहिकीन है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो सहाफ़ी हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं और वो मुजाहरा कर रहे हैं। अहले खाना का मौक़िफ़ ये है कि रेंजर्स हुक्काम ने एक निहत्थे नौजवान पर फायरिंग करके उसकी रेहान जान ली हाशमी है। अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। रेहान हाशमी अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हम बात करेंगे चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान डॉक्टर मेहदी हसन से। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज़ को टाइम देने का। कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, रेंजर्स की जानिब से फायरिंग की गई, एक निहत्था शहरी जाँ बहक हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसमें बहुत से वाक़यात होते रहते हैं और पुलिस की तरफ से या रेंजर्स की तरफ से ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है। और ये सब कुछ इसलिए होता है कि इस किस्म के वाक़यात के जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई उनको सज़ा नहीं दी जाती या कोई बात को नहीं की जाती। अभी एक तहकीकात जारी है, आपको पता है सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को, कोयटे में जो कुछ हुआ था उस किस्म के वाक़यात जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, इमेज खराब करते हैं, बल्कि लोगों का एतबार जो है लॉ एनफोर्समेंट स्टाफ से और उनके हुक्काम से वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं या लोगों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, अगर उनकी तरफ से इस किस्म के वाक़यात होने लगे तो फिर लोगों की एक तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म होती है और इन इदारों की क्रेडिबिलिटी जो है उसमें से लोगों का एतबार ख़त्म हो जाता है और जो अमन आमा के लिए भी नुकसानदेह है और हुकूमत के लिए भी बदनामी का बायस है। इसलिए इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को। जी डॉक्टर मेहदी हसन साहब, एक तरफ दहशत गर्दी है, टारगेट किलिंग है, दूसरी तरफ इस तरह का वाक़या पेश आना, कराची शहर का जो अमन है बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। कब यहाँ का अमन बहाल होगा, सूरत हाल बेहतर होगी? काफ़ी गंभीर सूरत हाल होती जा रही। देखिए, ये इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात हैं वो नाकाफ़ी हैं। दूसरे सियासी जमातें, उनके फ़राइज़ बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं। जो आपने कराची का हवाला दिया है उसमें जब तक वहाँ की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने तरजीहात में इसे टॉप ऑफ द एजेंडा नहीं रखेंगी, उस वक्त तक ये कराची का अमन जो है वो बहाल नहीं हो सकता। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कराची की और अफसोस की बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स जो हैं उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि वो किस तरह इस शहर के अमन को बहाल करें। जी डॉक्टर मेहदी साहब, जब भी कराची की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है, रेंजर्स को तमाम तरह इख्तियारात दे दिए जाते हैं, उसके बाद इस तरह का वाक़या पहली दफ़ा ये पेश आया है कि रेंजर्स की जानिब से निहत्थे शहरी को कत्ल कर दिया गया है। आप नहीं समझते कि इससे जो कराची के शहरी हैं उनका एतमाद जो है वो ख़राब हुआ होगा रेंजर्स पर? जी, मैंने अभी कहा ना कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। जो लोग जिम्मेदार हैं लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के या लोगों की हिफाजत के, अगर उनकी तरफ से ये होने लगे तो फिर लोग किस पे एतबार करेंगे। और जहाँ तक रेंजर्स को इख्तियारात देने का सवाल है, बात यह है कि जब पुलिस जो है वो नाकाम हो जाती है तो फिर किसी न किसी और इदारे को, खास तौर पे रेंजर्स को या फौज को बुलाया जाता है। और कराची की जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल ये है कि वो इस बात का तकाजा करती है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस किस्म के वाक़यात के जो जिम्मेदार लोग हैं, खा वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने के लिए कोई माफिया काम कर रही है
उन सबको जब तक आप सख्त से सख्त सजा देने का फैसला नहीं कर लेते और उनको बाकायदा कोर्ट के जरिए से, अदालत के जरिए से उसमें पेश नहीं किया जाता, उस वक्त तक अमन जो है कराची का वो बहाल नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, इस तरह का वाकया रोनमा होने से आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख भी काफी हद तक मुतासर होती है? यकीनन होती है। जो पाकिस्तान को दुनिया में का एक गैर महफूज मुल्क तो कहा जाने लगा है, और जब भी ये बात होती है कि दुनिया में कौन कौन से इलाके, कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिन्हें गैर महफूज समझा जाता है किसी के लिए भी, और अक्सर इस किस्म की हिदायत जारी होती रहती हैं मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से अपने शहरियों को कि वो पाकिस्तान जाने से एतराज करें और पाकिस्तान न जाएं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन अफसोस, इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये बातें जो है हमारी हुकूमत के और हमारे हुक्काम के एजेंडे में कोई अहमियत नहीं रखती और वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहदी हसन साहब दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने बात की कराची में रेंजर्स का मावरा अदालत कत्ल, नौजवान को सरेआम गोलियां मारी गई। इस हवाले से उन्होंने बात की। कराची शहर में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। एक शहरी, निहत्ता शहरी, जिसको रेंजर्स की जानिब से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। लवाहिकीन इस वक्त CM हाउस के बाहर मौजूद हैं। 3 घंटे से एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वफाक सूबाई वज़ीर दाखिला ने भी इसका नोटिस लिया है और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने भी